हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबों को वंदन करते हुए आज दिनांक 12 दिसंबर 2023, आज का दिन अमावस्या, पितृ अमावस्या, अद्भुत दिन। आज मंगलवार है। आज मैंने सुबह में जो कथा की थी, किसी कारणवश मेरा कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर सका। शायद प्रभु को उस कथा को मुझसे दोबारा करवानी थी, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा आज की कथा आपकी नहीं मिली, तो मुझे पुनः कथा प्रारंभ कर इस कथा को पुनः आज की कथा को पाठ कर रहा हूँ। आज हम लोग शिव महापुराण के अद्भुत कथा, अद्भुत शक्ति, अद्भुत विवरण, अद्भुत दिन, अद्भुत समय, अद्भुत ये आज पितृ अमावस्या भी है, क्योंकि आज भगवान जगन्नाथ की देव दीपावली भी है। भगवान जगन्नाथ आज अपने पितरों को भी तर्पण करते हैं। संभव हो आप लोग भी जलाशय के नज़दीक जाकर अपने पितरों के नियम का एक दीप अवश्य जलाएं और पितरों को आगे की गति के लिए प्रार्थना करें। कोई भी जलाशय आपका घर में अगर जल का कोई भी संग्रह है तो वहाँ जला सकते हैं, अन्यथा नदी, तालाब, जो भी आप जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ जला सकते हैं। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र उत्पन्नोहम, उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, समस्त देवी देवताओं को प्रार्थना करते हुए, गणेश जी महाराज को प्रथम आह्वान करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप यहां पधार कर दसों दिशाओं को विमुख कर और सभी देवताओं का आशीर्वाद हमें दिलवाइए। हे महादेव, आपकी इच्छानुसार मैं आज की कथा पुनः पढ़ रहा हूं, क्योंकि यह YouTube में हमारा जो संग्रह हो रहा है, यह संग्रह कई वर्षों तक रहेगा। मेरे जीवन उपरांत भी यह कथा आपके यहाँ इस YouTube के माध्यम से संग्रहित रहेगा। यह मूल पाठ है शिव का, पूरा कथा का मूल हिंदी में पाठ है। इस पाठ को सुनकर आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य होंगे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला। चश्मा ला दो तो। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे काशी के वासी सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे भोलेनाथ पितरों को मुक्ति देने वाले मेरे प्राणनाथ, आज आपकी इच्छा से ही हमारा सब काम हो रहा है। करते हैं महादेव, करते हैं महादेव, नाम हमारा हो रहा है। प्रभु भोला आपकी दया से हमारा सब काम हो रहा है, हमारा सब काम हो रहा है। हे बाबा विश्वनाथ, आपकी दया से हमारा सब काम हो रहा है, हमारा सब काम हो रहा है, हमारा सब काम हो रहा है। शंभो शंभो शंकर शंभो, हे अलख निरंजन दुख भंजन, मेरे महादेव के बड़ी कई रूप है, कई रूप रे, कई रूप रे,
मेरे महादेव के कई रूप रे, 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 कई विश्वनाथ के हमारे हाथ रे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। मेरे भोलेनाथ के कई कई हाथ रे, कई कई रूप रे, कई कई हाथ रे। कभी ये जगन्नाथ हैं, कभी ये विश्वनाथ हैं, कभी ये ऋषि मुख हैं, कभी ये पार्वती हैं, कभी ये अर्धनारेश्वर हैं, कभी ये ब्रह्मा हैं, कभी ये विष्णु हैं। यही इन्हीं के कई कई रूप हैं। कभी ये आप हैं, कभी हम हैं। इनका कई विचार रे, इनका कई नाम रे, इनका कई साधन रे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर रूप में इनका महादेवाधिदेव महादेव। महादेव 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 महादेव। गिरी बापू जी भी कहते हैं कि आप लोग महादेव 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 इस तरह महादेव को बुलाया कीजिए, क्योंकि देवादिदेव इतने भोले हैं कि बोलेंगे महादेव। बोले हमसे देव मांग रहे हैं कुछ, तो भक्तों पर प्रसन्न होकर वो देते हैं, इसलिए वो महादेव हैं। वो सभी देवों के देव हैं, इसलिए हमारे महादेव हैं। इसलिए महादेव को हमेशा पुकारिए, महादेव महादेव महादेव, भक्तवत्सल महादेव महादेव महादेव। कष्टों को तारने वाले हैं, इसीलिए ये महादेव हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम लोग आज चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व मैं अपने आप को उनको भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए, गंगा माँ का स्मरण करते हुए, गंगा अहम स्नानम करिष्येत तत्पश्चातम शिव महापुराण पढ़िष्येत। हर हर महादेव। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, अब शंकर जी के जिस सुखदायक चरित को हर्षित होकर रुद्र ने ब्रह्मा जी से प्रेम पूर्वक कहा था, उस चरित को सुने। शिव जी बोले, हे ब्रह्मा, 12 कल्प के 7वें मनवंतर से में संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर जो तुम्हारे परपौत्र हैं, विवस्वत मनु के पुत्र होंगे। हे विदे, हे ब्रह्मा, उस समय लोकों के कल्याण के निमित्त तथा ब्राह्मणों के हित के लिए मैं प्रत्येक द्वापर युग में अंत में अवतार ग्रहण करूंगा। इस प्रकार क्रमशः युगों के पूर्वत होने पर प्रथम युग में चतुर्युगी के प्रथम द्वापर में जब स्वयं प्रभु नामक व्यास होंगे, तब मैं ब्राह्मणों के हित के लिए उस कली के अंत में पार्वती सहित श्वेत नामक महामुनि के रूप में अवतार लूँगा। हे विदे, उस समय पर्वतों में श्रेष्ठ रमणीय हिमालय के छगल नामक शिखर पर शिखा से युक्त श्वेत श्वेत सिख, श्वेताश्व और श्वेत लोहित नामक मेरे 4 शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के प्रभाव से मेरे लोक को जाएंगे। तब वहाँ मुझे अविनाशी को तत्वपूर्वक जानकर वे मेरे भक्त होंगे और जन्म मृत्यु जरा से रहित तथा परम ब्रह्मा में समाधि लगाने वाले होंगे। हे पितामह, हे वत्स, ध्यान के बिना मनुष्य मुझे दान धर्मादि कर्म के हेतुभूत साधनों से देखने में असमर्थ है। दूसरे द्वापर में जब सत्य नामक प्रजापति व्यास होंगे, तब मैं कलयुग में सुतार नाम से अवतार ग्रहण करूँगा। उस युग में भी दुदुम्बी, सतरूप, हर्षिक तथा केतुमान नामक वेदज्ञ ब्राह्मण मेरे शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के प्रभाव मेरे लोक को प्राप्त करेंगे और मुझे अव्यय को यथार्थ रूप से जानकर मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर युग के अंत में जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब मैं दमन नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी विशोक, विशेष, विपाप और
पापनाशन नामक मेरे 4 पुत्र शिष्य होंगे। हे चतुरानन, उस कलयुग में मैं उस अपने शिष्यों में द्वारा व्यास की सहायता करूंगा तथा निर्वृत्ति मार्ग को दृढ़ करूंगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास रूप में प्रसिद्ध होंगे तब मैं सुहोत्र नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी महात्मा योग साधक मेरे 4 पुत्र शिष्य होंगे। हे ब्रह्मा, मैं उनके नाम बता रहा हूँ, सन्मुख, दुर्मुख, दुधुर्म और दुरुतिकर्म। हे विधे, उस समय मैं अपने शिष्यों के द्वारा व्यास की सहायता करूंगा। 5वें द्वापर में सविता नामक व्यास कहे गए हैं। उस समय मैं महातपस्वी कंक नामक योगी के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी मेरे 4 योग साधक तथा महात्मा पुत्र शिष्य होंगे। उनके नाम मुझसे सुनिए। सनक, सनातन, प्रभु नंदन और सर्वव्यापी निर्मल अहंकार सहित सनत कुमार। हे ब्राह्मण, उस समय भी कंक नामक मैं सविता व्यास की सहायता करूंगा और निर्वृत्ति मार्ग का संवर्धन करूंगा। इसके बाद 6ठे द्वापर के आने पर लोक की रचना करने वाले तथा वेदों के का विभाग करने वाले मृत्यु नामक व्यास होंगे। उस समय भी मैं लोक का अच्छी नाम से अवतार ग्रहण करूंगा और व्यास की सहायता के लिए निर्वृत्त मार्ग को वर्धन करूंगा। उस समय भी सुदामा, विरजा, संजय और विजय नामक मेरे 4 दृढ़वर्ती शिष्य होंगे। हे विधे, 7वें द्वापर के आने पर जब सतकृतु नामक व्यास होंगे उस समय भी मैं विभु जेगिस्व नाम से अवतरित होऊंगा और महायोगी विच्छन्न होकर काशी की गुफा में दिव्य स्थान में कुशा के आसन पर बैठकर योग मार्ग के दृढ़ करूंगा तथा सतकृतु व्यास की सहायता करूंगा एवं हे विधे, संसार के भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। उस युग में भी शाश्वत योगीश, मेदग्वा और सुवाहन नामक मेरे 4 पुत्र शिष्य होंगे। 8वें द्वापर युग के आने पर वेदों का विभाग करने वाले मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ वेद व्यास होंगे। हे योग जानने वाले में श्रेष्ठ, उस समय दधिवाहन नाम से अवतार ग्रहण करूंगा और व्यास की सहायता करूंगा। उस समय कपिल, आसुरी, पंचसिक और साल्वल नामक मेरे 4 पुत्र शिष्य होंगे जो मेरे ही समान योगी होंगे। हे विधे, 9वें द्वापर युग के आने पर उसमें सारस्वत नामक मुनि श्रेष्ठ व्यास होंगे। उस समय वे व्यास जी निर्वृत्ति मार्ग को बढ़ाने का विचार करेंगे। तब मैं ऋषभ नाम से विख्यात होकर अवतार लूंगा। उस समय पराशर, गर्ग, भार्गव और ग्रीस नामक मेरे परम योगी शिष्य होंगे। हे प्रजापते, मैं उनके साथ योग मार्ग को दृढ़ करूंगा और हे सन्मुने, मैं वेद व्यास की सहायता करूंगा। उस समय हे विधे दयालु, मैं अपने उस रूप से बहुत से दुखित भक्तों का और स्वयं आपका भी उद्धार करूंगा। हे विधे, मेरा वह ऋषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक, सारस्वत व्यास के मन को संतुष्ट करने वाला तथा अनेक प्रकार की लीला करने वाला होगा। मेरे उस अवतार ने भद्रायु नामक राजकुमार को, जो विष के दोष से मर गया था एवं जिसके पिता ने त्याग दिया था, पुनर्जीवित कर दिया था। उस राजकुमार के 16 वर्ष का होने पर मेरे अंश से उत्पन्न ऋषभ पुनः सहसा उसके घर गए। हे प्रजापते, उस राजकुमार ने कृपा निधि तथा अति सुंदर उन ऋषभ जी का आदर पूर्वक पूजन किया और ऋषभ जी ने उसे उस समय राजयोग से युक्त धर्मापदेश दिया। तदंतर उन्होंने प्रशंसित होकर दिव्य कवच, शंख तथा प्रकाशमान खड्ग प्रदान किया जो शत्रुओं को विनाश में सामर्थ था। तदंतर दिन वत्सल उन महात्मा ऋषभ जी ने उसके अंगों में भस्म लगाकर कृपा पूर्वक 12,000 हाथियों का बल भी उसे प्रदान किया। इस प्रकार माता सहित भद्रायु की भली भांति आश्वस्त करके तथा उन दोनों में पूजित होकर स्वेच्छागामी प्रभु ऋषभ चले गए। हे विधे, राजश्री भद्रायु भी अपने शत्रुओं की जीत कर कृतिमालिनी से विवाह कर धर्मानुसार राज्य करने लगे। मैंने इस प्रकार के प्रभाव वाले सज्जनों को गति प्रदान करने वाले तथा दिन दुखियों के बंधु रूप मुझ शंकर के 9वें ऋषभ अवतार का वर्णन आपसे किया
ऋषभ का चरित्र परम पवित्र, महान स्वर्ग देने वाला, यश तथा कृति देने वाला और आयु को बढ़ाने वाला है। ये इसे यत्न पूर्वक सुनना चाहिए। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत चित्ररूप संहिता में ऋषभ चरित वर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। आप सबों को वंदन करते हुए, आज पितरों को भी नमन करते हुए, मेरे कुलदेवी केशवसती माता को भी प्रणाम करते हुए, मेरे गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज को प्रणाम करते हुए और उनकी आज्ञा लेकर मैंने ये कथा प्रारंभ की है। मैं आप सबों से विनती करता हूँ कि इस अद्भुत कथा में आप भी लाठी लगाइए। मेरे इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि यह अद्भुत कथा उनके घर के बाधाओं को दूर कर सके। सभी वास्तु दोष, सभी प्रकार के दोष, सभी प्रकार के पापों का क्षय यह कथा कराती है। आप इस कथा का श्रवण ज़्यादा से ज़्यादा करिए और फुल साउंड में संभव हो तो घर में बजाइए। अगर आपके आसपास कोई भी अनिष्ट शक्ति होगी तो वो भी इस कथा के सुनने मात्र से भाग जाएगी। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अर्थ पंचमो अध्याय। शिव जी बोले, हे ब्रह्मा, 10वें द्वापर युग में जब त्रिधामा नामक मुनि व्यास होंगे, उस समय में हिमालय पर्वत के मनोहर भृगुतंग नामक ऊंचे शिखर पर अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी मेरी श्रुति सम्मित तथा तपस्वी भृगु बल बंधु नरामित्र तथा केतु श्रृंग नामक पुत्र होंगे। 11वें द्वापर युग में जब त्रिव्रत नामक व्यास होंगे, उस समय मैं कलयुग में गंगा द्वार पर तप नाम से अवतरित होऊंगा। उस समय भी लंबोदर, लंबाक्ष, केसलम्ब एवं परलंबक नामक 4 दृढ़व्रती मेरे शिष्य होंगे। 12वें द्वापर युग के आने पर वेदों के विभाग करने वाले सत्य तेजा नामक व्यास होंगे। तब मैं द्वापर के अंत होने पर कलयुग में यहाँ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करूँगा। उस समय हेम कंचुक नामक स्थान पर अविभूत हुआ मैं अत्रि के नाम से प्रसिद्ध होकर व्यास जी के सहायतार्थ निर्वृत्ति मार्ग को दृढ़ करूँगा। हे महामुने, उस समय सर्वज्ञ समबुद्धि साध्य एवं सर्व नामक मेरे परम योगी 4 पुत्र होंगे। 13वें द्वापर युग में धर्म स्वरूप नारायण नामक व्यास होंगे। उस समय मैं बाल खिलिये के आश्रम में उत्तम गंध मादन पर्वत पर बलि नामक महामुनि के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। वहां पर सुधामा, कश्यप, वशिष्ठ और विरजा नामक मेरे 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे। 14वें द्वापर युग के आने पर जब रक्ष नामक व्यास होंगे, तब मैं अंगारिश वंश में गौतम नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी कलयुग में अत्रि, वसद, श्रवण और श्रीवष्टक नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। 15वें द्वापर युग में जब त्रयरूनी नामक व्यास होंगे, उस समय मैं वेदशिरा नाम से अवतरित होऊंगा। वेदशिरा नाम महावीर्यवान मेरे अस्त्र होगा और सरस्वती के उत्तर तथा हिमालय के पृष्ठभाग में भी वेदशिष पर्वत पर निवास करूंगा। उस समय भी कुनी बाहु, कुश शरीर और कुन्नेत्र नामक मेरे 4 शक्तिशाली पुत्र होंगे। 16वें द्वापर युग में जब देव नामक व्यास होंगे, उस समय मैं योग मार्ग का उपदेश देने के लिए गोकर्ण नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहीं पर परम पुण्यप्रद गोकर्ण नामक वन है। वहाँ पर भी जल के समान निर्मल अंतकरण वाले कश्यप, उष्णा, चैवन और बृहस्पति नामक मेरे 4 योग प्रायण पुत्र होंगे और वे भी पुत्र योग मार्ग से शिवपद को प्राप्त करेंगे। 17वें द्वापर युग के आगमन पर देवकृत तंजय नामक व्यास होंगे। उस समय मैं हिमालय के उत्तम तथा ऊंचे शिखर पर हिम से व्याप्त जो महालय नाम का शिव क्षेत्र है, वहाँ गृहवासी नाम से अवतार धारण करूँगा और वहाँ मैं उत्थत्य, वामदेव, महायोग एवं महाबाल नामक मेरे 4 पुत्र होंगे
18वें द्वापर युग के आने पर जब ऋतंजय नामक व्यास होंगे, तब मैं उस हिमालय के मनोहर शिखर पर शिखंडी नाम से प्रकट होऊंगा। उस महापुण्यप्रद सिद्ध क्षेत्र में शिखंडी नामक पर्वत है और उसी नाम वाला वन भी है जहाँ सिद्ध निवास करते हैं। वहाँ भी वाचा, श्रवा, रुचिक, शयावश्य एवं यतीश्वर, ये मेरे 4 महातपस्वी पुत्र होंगे। 19वें द्वापर युग में जब भरद्वाज मुनि व्यास होंगे, तब हिमालय के शिखर पर जटाएं धारण किए हुए मैं माली नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। वहाँ समुद्र के समान गंभीर हरण्यानामा, कौशल्य, लोकांक्षी तथा पर्दमी नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। 20वें द्वापर में गौतम नामक व्यास होंगे, तब मैं हिमालय पर्वत पर 28 नाम से अवतीर्ण होऊंगा। वहीं हिमालय के पृष्ठभाग पर 28 नामक महापर्वत है, जहाँ 28 प्रिय मनुष्य निवास करते हैं और जो देव, मनुष्य, यक्षराज, सिद्ध और चारणों से सेवित हैं। वहाँ भी सुमंतु, विद्वान, बर्बरी, कबंध तथा कुशिक कंधर नामक मेरे 4 महायोगी पुत्र होंगे। 21वें द्वापर में जब वाचा, श्रवा नामक व्यास होंगे, तब मैं दारुक नाम से अवतरित होऊंगा, इसलिए मेरे उत्तम वन का नाम भी दारुवन होगा। वहाँ पर भी पलक्ष, दारभ्यानी, केतुमान और गौतम नामक मेरे 4 महायोगी पुत्र होंगे। 22वें द्वापर युग में के आने पर जब शुष्यायन नामक व्यास होंगे, तब मैं लांगली भीम नामक महामुनि के रूप में वाराणसी में अवतरित होऊंगा, जहाँ कलयुग में इंद्र सहित समस्त देवगण मुझे हिलाद युद्ध शिव का दर्शन करेंगे। वहाँ भी भलवी, मधु, पिंग तथा शवकेतु नामक मेरे 4 परम धार्मिक पुत्र होंगे। 23वें द्वापर के आने पर जब मुनि तृणबिंदु व्यास होंगे, तब मैं उत्तम कालांजर पर्वत पर श्वेत नाम के अवतार लूंगा। उस समय उसिक, बृहदश्व, देवेल एवं कवि नामक मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 24वें द्वापर युग के प्राप्त होने पर जब यक्ष नामक व्यास होंगे, उस समय नेमिष क्षेत्र में से सुली नामक महायोगी के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। वहाँ पर भी शलीहोत्र, अग्निवेश, युवानश्व एवं सरुद्रशु नामक मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 25वें द्वापर युग में जब शक्ति नामक व्यास होंगे, तब मैं दंडधारी महायोगी मुंडीश्वर प्रभु के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी छगल, कुंडकर्ण, कुंभांड एवं परवाहारक नामक 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 26वें द्वापर युग में जब पराशर नामक व्यास होंगे, उस समय मैं भद्रवटपुर में आकर सहिष्णु नाम से अवतार होऊंगा। वहाँ पर भी उल्लुक, विद्युत, शंभुक और अश्वलायन नाम वाले मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 27वें द्वापर युग में जब जातुकर्ण व्यास होंगे, उस समय मैं प्रभास तीर्थ में आकर सोम शर्मा नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी अक्षपाद कुमार, उल्लुक एवं उत्वत्स नामक मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 28वें द्वापर युग में जब महाविष्णु पराशर के पुत्र रूप में जन्म लेकर द्वैपायन नामक व्यास होंगे, तब 6ठे अंश से पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भी वासुदेव के नाम से प्रसिद्ध और वसुदेव के पुत्र रूप में अवतरित होंगे। उस समय मैं भी योग माया से संसार की विस्मित करने के लिए योग आत्मा नामक ब्रह्मचारी का रूप धारण करूंगा और शरीर के अनामय समझकर उसे मृत की भांति शमशान में छोड़कर ब्राह्मणों के लिए हित के लिए योग माया से आप ब्रह्मा एवं विष्णु के साथ दिव्य तथा पवित्र मेरु गुहा में प्रवेश करूंगा। हे ब्रह्मा, उस समय मैं लंकुली नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। मेरे उत्पन्न होने से वह काया अवतार तीर्थ सिद्ध क्षेत्र के नाम से उस समय तक विख्यात रहेगा। जब तक यह पृथ्वी रहेगी, उस समय भी कुशिक, गर्ग, मित्र एवं कोरुष्य नामक मेरे तपस्वी शिष्य होंगे। यह सभी योगी ब्रह्मनिष्ठ, वेद के परागमी, विद्वान तथा ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी होकर माहेश्वर योग को प्राप्त कर शिवलोक को जाएंगे। सूत जी बोले, हे उत्तम व्रत वाले मुनियों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने
वेवस्वत मनवंतर के प्रत्येक कलयुग में होने वाले अपने योग अवतार का सम्यक वर्णन किया। हे विभो, इस प्रकार प्रत्येक द्वापर युग में 28 व्यास तथा प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में योगेश्वर के अवतार होते रहते हैं। प्रत्येक महायोगेश्वर के अवतारों में उनके 4 महाशैव शिष्य भी होते रहते हैं, जो योग मार्ग की वृद्धि करने वाले तथा विनाशी होते हैं। ये सभी शिष्य पशुपत व्रत का आचरण करने वाले, शरीर में भस्म लेपन करने वाले, रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले तथा त्रिपुंड में सुशोभित मस्तक वाले होते हैं। सभी शिष्य धर्मपरायण, वेद वेदांग के ज्ञाता, लिंगार्चन में सदा तत्पर, बाहर तथा भीतर से मुझ में भक्ति रखने वाले, योग ध्यान परायण तथा जितेंद्रिय होते हैं। विद्वानों द्वारा इनकी संख्या 112 कही गई है। इस प्रकार मैंने 28 युग के क्रम में मनुष्य से लेकर श्री कृष्ण अवतार पर्यंत शिव जी के अवतारों का लक्षण कह दिया। इस कल्प में जब कृष्ण द्वैपायन व्यास होंगे, तब श्रुति समूह का ब्रह्म लक्षण संपन्न विद्वान अर्थात वेदांत के रूप में प्रयोग होगा। हे सनत कुमार, देवेश्वर शिव ब्रह्मा से इतना कहकर उन पर कृपा करके उनकी ओर पुनः देखकर वहीं पर अंतर्हित हो गए। इस प्रकार से शिव महापुराण अंतर्गत त्रिशतरुद्र संहिता के शिव अवतारोपाख्या में शिव के 19 अवतारों उनका वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। अर्थ 6वां अध्याय। सनत कुमार बोले, हे नंदीश्वर, आप महादेव के अंश में किस प्रकार उत्पन्न हुए और किस प्रकार शिव तत्व को प्राप्त हुए? हे प्रभु, मैं अब वह सब सुनना चाहता हूँ, अतः आप मुझे बताने की कृपा करें। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे मुने, जिस प्रकार शिव जी के अंश से उत्पन्न होकर मैंने शिव तत्व को प्राप्त किया है, उसको आप सावधानी पूर्वक सुनिए। किसी समय उद्धार की अभिलाषा वाले पितरों ने महर्षि शिलाद से आदर पूर्वक कहा कि संतान उत्पन्न करने का प्रयत्न करें। तब शिलाद ने भक्ति पूर्वक उनका उद्धार करने के इच्छा से पुत्रोत्पत्ति करने का विचार किया। परम धर्मात्मा तथा तेजस्वी उन शिलाद मुनि ने अधोदृष्टि एवं मुनि वृत्ति धारण कर ली और वे शिवलोक को गए। उन शिलाद मुनि ने स्थिर मन तथा दृढ़ व्रत वाला होकर इंद्र को उद्देश्य करके बहुत समय तक अति कठोर तप किया। तब तपोनिरत उनकी तप से सर्वदेव प्रभु इंद्र संतुष्ट हो गए और वर देने हेतु गए तथा अत्यंत प्रेम पूर्वक शिलाद से बोले, हे अनद, मैं आपका प्रसन्न हूँ, अतः मैं मुनि शार्दुल आप वर मांगे। तब शिलाद मुनि देवेश इंद्र की प्रणाम कर स्तोत्रों के द्वारा आदर पूर्वक स्तुति करके हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे। शिलाद बोले, हे इंद्र, हे सुरेशान, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपको अयोनिज अमर तथा उत्तम व्रत वाले पुत्र की कामना करता हूँ। शुक्र बोले, हे पुत्राधीन, मैं आपको योनि से उत्पन्न तथा मृत्यु को प्राप्त होने वाला पुत्र दे सकता हूँ, इसके विपरीत नहीं, क्योंकि मृत्युहीन तो कोई नहीं है। मैं आपको अयोनिज तथा मृत्यु रहित पुत्र नहीं दे सकता। हे महामुने, अयोनिज एवं अमर पुत्र तो भगवान विष्णु, ब्रह्मा तथा कोई अन्य भी नहीं दे सकते हैं। वे दोनों भी शिव के शरीर से उत्पन्न होते हैं और मरते रहते हैं, एवं उन दोनों को आयु का प्रमाण भी वेद में अलग कहा गया है। इसलिए हे विप्रवर, मृत्युहीन एवं अयोनिज पुत्र की कामना प्रयत्न पूर्वक छोड़ें और अपने सामर्थ्य वाला पुत्र प्राप्त करें। हाँ, यदि देवादिदेव महादेव रुद्र आप पर प्रसन्न हो जाएं, तो आप अत्यंत दुर्लभ मृत्युहीन एवं अयोनिज पुत्र प्राप्त हो सकता है। हे महामुने, मैं भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा भी अयोनिज तथा मृत्युहीन पुत्र नहीं दे सकते। यदि इस प्रकार के पुत्र को प्राप्त करने की कामना से आप महादेव की आराधना कीजिए, तो
तो महान सामर्थ्य वाले वे सर्वेश्वर आपको इस प्रकार का पुत्र देंगे। नंदीश्वर बोले, हे मुने, परम दयालु इंद्र उन विपेंद्र को इस प्रकार से कहकर तथा उन पर अनुग्रह करके देवताओं के साथ अपने लोक को चले गए। वरदाता इंद्र के चले जाने पर वे शिलाद मुनि महादेव की आराधना करते हुए अपनी तपस्या से शिव को प्रसन्न करने लगे। इस प्रकार रात दिन तत्परता पूर्वक तपस्या करते हुए उन द्विज शिलाद मुनि के दिव्य 1000 वर्ष एक क्षण के समान बीत गए। यह आश्चर्यजनक था। उनका समस्त शरीर ब्रज सूची के समान मुख वाले एवं अन्यायन रुधिर पान करने वाले लाखों कीड़ों से तथा वाल्मीकि से ढक गया। उनका शरीर रुधिर एवं मांस से रहित हो गया। बाम्बी में स्थित उन मुनिश्रेष्ठ शिलाद की हड्डियां भी ही बची रह गई थी। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य गुणों से युक्त अपना दिव्य शरीर दिखलाया, जिससे कुटिल बुद्धि रखने वाले नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तब सभी देवताओं के स्वामी शूलधारी शिव ने देवताओं के 1000 वर्ष के से तप करने हुए उन शिलाद मुनि से कहा कि मैं आपको वर देने हेतु आया हूँ। महासमाधि में लीन वे महामुनि शिलाद भक्ति के अधीन रहने वाले शिव जी से उस वाणी को नहीं सुन सके। तब शिव जी ने अपने हाथों से मुनि को स्पर्श किया। तब मुनि श्रेष्ठ शिलाद ने तपस्या छोड़ी। हे मुने, तदंतर नेत्र खोलकर पार्वती सहित शिव का दर्शन कर प्राप्त कर सिद्धता से आनंद पूर्वक प्रणाम करके शिलाद मुनि उनके चरणों पर गिर पड़े। तत्पश्चात प्रसन्नचित वे शिलाद कंधा झुकाकर हाथ जोड़कर हर्ष के कारण गदगद वाणी से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। तदंतर प्रसन्न हुए देवादिदेव त्रिलोचन भगवान शिव ने उन मुनि श्रेष्ठ शिलाद से पुनः कहा, मैं आपको वर देना आया हूँ। हे महामते, इस तपस्या से आपको क्या करना है? मैं आपको सर्वज्ञ तथा सर्वस्था शास्त्रवेता पुत्र दे रहा हूँ। तब यह सुनकर शिलाद ने शिव जी को प्रणाम कर हर्ष के कारण गदगद वाणी में उन चंद्रशेखर से कहा। शिलाद बोले, हे महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं आपको समान ही आयोनिज और मृत्युहीन पुत्र चाहता हूँ। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार। तब उनके ऐसा कहने पर त्रिनेत्र भगवान शिव प्रसन्नचित होकर मुनिश्रेष्ठ शिलाद से कहने लगे। शिव जी बोले, हे विप्र, हे तपोधन, पूर्व काल में ब्रह्मा देवताओं तथा मुनियों ने मेरे अवतार के लिए तपस्या के द्वारा मेरे आराधना की थी, इसलिए मैं नंदी नाम से आपके आयोनिज पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। और हे मुने, तब आप मुझे तीनों लोकों के पिता के भी पिता बन जाएंगे। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर प्रणाम करके स्थित मुनि की और देखकर उन्हें आज्ञा देकर उमा सहित दयालु शिव वहीं अंतर्हित हो गए। तब उन महादेव के अंतर ध्यान हो जाने पर अपने आश्रम में आकर उन महामुनि शिलाद ने ऋषियों को वह वृत्तांत बताया। हे सनत कुमार, कुछ समय बाद यज्ञवेताओं में श्रेष्ठ मेरे पिता शिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ स्थल का सिद्धता से कर्षण करने लगे। उसी समय यज्ञ आरंभ से पूर्व ही शिव जी की आज्ञा से प्रलय अग्नि के सदृश देदीप्यमान होकर मैं उनके शरीर से पुत्र रूप में प्रकट हुआ। उस समय शिलाद मुनि के पुत्र रूप में मेरे अवतरित होने पर पुष्कर आवर्त और मेघ वर्षा करने लगे। आकाशचारी किन्नर सिद्ध और साधे गण गान करने लगे और ऋषिगण चारों ओर से पुष्प वृष्टि करने लगे। इसके बाद ब्रह्मा आदि देवगण, देव पत्नियां, विष्णु, शिव, अंबिका, ये सब अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। उस समय वहां पर बहुत बड़ा उत्सव हुआ। अप्सराएं नाचने लगी। वे सभी देवगण हर्षित होकर मेरे समादर तथा आलिंगन करके स्तुति करने लगे। वे लोग उन शिलाद मुनि को प्रशंसा कर तथा उत्तम स्तोत्रों के शिव एवं पार्वती की स्तुति कर अपने अपने धामों को चले गए। अखिलेश्वर शिव शिवा भी अपने धाम को चले गए। महर्षि शिलाद भी प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान कांतिमान 3 नेत्रों से युक्त 4 भुजा वाले जटा मुकुटधारी त्रिशूल आदि शस्त्र धारण करने वाले देप्तियमान रुद्र के समान रूप वाले
तथा सब प्रकार के प्रणम्य मुझ नंदीश्वर को बालक के रूप में देखकर परम आनंद से परिपूर्ण होकर प्रेम पूर्वक प्रणाम करने लगे। शिलाद बोले, हे सुरेश्वर, आपने मुझे आनंदित किया है, अतः आपका नाम नंदी होगा, और इसलिए आनंद स्वरूप आप प्रभु जगदीश्वर को भी मैं प्रणाम करता हूँ। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, पिताजी उन महेश्वर को भली भांति प्रणाम करके मुझे साथ लेकर सिद्धतापूर्वक पर्णकुटी में चले गए। वे इतने प्रसन्न हुए मानो किसी निर्धन को निधि मिल गई हो। हे महामुने, जब मैं महर्षि शिलाद की कुटी में गया तब मैंने उस प्रकार के रूप को त्याग कर मनुष्य शरीर धारण कर लिया। तदंतर मुझ मनुष्य शरीर धारण किया हुआ देखकर लोक पूजित मेरी पिता अपने कुटुंबियों सहित दुखी होकर विलाप करने लगे। शाल्कायन मुनि के पुत्रवत्सल शिलाद ने मेरे समस्त जातक कर्म आदि संस्कार संपादित किया। 5वें वर्ष में मेरे पिता ने मुझे सांगोपांग वेदों तथा संपूर्ण शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। 7वें वर्ष में संपूर्ण होने पर मित्र और वरुण नाम के वाले 2 मुनि शिव जी की आज्ञा से मुझे देखने के लिए उनके आश्रम पर आए। उन मुनि शिलाद के द्वारा सत्कृत होकर सुखपूर्वक बैठे हुए दोनों महामुनि मुझे बार बार देखकर कहने लगे। मित्र और वरुण बोले, हे तात, आपके पुत्र नंदी जैसा संपूर्ण शास्त्रों में प्रांगत मुझे अभी तक कोई दिखाई या सुनाई नहीं पड़ा, किंतु दुख है कि यह अल्प आयु है। अब इस वर्ष से अधिक इसकी आयु हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। उन विप्रों का ऐसा कहने पर पुत्र वत्सल शिलाद उसका आलिंगन कर दुख से व्याकुल होकर ऊंचे स्वर में अत्यधिक विलाप करने लगे। तदंतर मृतक के समान गिरे हुए पिता एवं पितामह को देखकर वह बालक शिव के चरण कमल का ध्यान कर प्रसन्नचित होकर कहने लगे, हे तात, आप किस दुख से दुखी होकर कांपते हुए रो रहे हैं? आपका यह दुख कहाँ से उत्पन्न हुआ? मैं आपको यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। पिता बोले, हे पुत्र, तुम्हारे अल्प अवस्था में मृत्यु के दुख से मैं अत्यधिक दुखी हूँ। मेरा दुख का कौन दूर करेगा? मैं उसके शरण में जाऊं? पुत्र बोला, हे पिताजी, देवता, दानव, यमराज, काल अथवा अन्य कोई भी प्राणी यदि मुझे मारना चाहे तो भी मेरी अल्प मृत्यु नहीं होगी। आप दुखी न हो। हे पिताजी, मैं आपको सौगंध खाता हूँ, यह सच कह रहा हूँ। पिताजी बोले, हे पुत्र, वह कौन सा तप है, ज्ञान है अथवा योग है, या कौन तुम्हारा प्रभु है जिससे तुम मेरी इस दारुण दुख को दूर करोगे? ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। इसमें 12 ज्योतिर्लिंग जो आज कल है वो भी दर्शन कर रहा हूँ मैं, और उसके साथ ही ये कथा अद्भुत रूप में चल रही है। अद्भुत बातें मिल रही है जो कि सच में कथा को देखने मात्र से पता चल रहा है कि यह बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड में ही बताया गया है। यह कोना में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है, इसका दर्शन कीजिए। ये पूर्व का ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग है जिसको हम लोगों ने भी पूजा की है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। पुत्र बोला, हे तात, मैं न तो
तप से और न विद्या से ही मृत्यु को रोक सकूंगा। मैं तो केवल महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीतूंगा, इसमें संदेह नहीं है। नंदीश्वर बोले, हे मुने, ऐसा कहकर मैं सिर झुकाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर उनकी प्रदक्षिणा करके मैं उत्तम वन को चला गया। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयाया सत्यरुद्र संहितायाम नंदीकेश्वर अवतार वर्णन नामक षष्ठो अध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण अंतर्गत तृतीय सत्यरुद्र संहिता में नंदीकेश्वर अवतार वर्णन नामक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हे भोलेनाथ, आज इस अमावस्या में शाम के समय आपने मुझसे दोबारा कथा कराई। जरूर मुझसे कुछ भूल हुई हो कि तभी आपने यह कथा दोबारा सुनी है। हे महादेव, हे गौर बिंदरवा के रूप में विराजमान हमारे भोले बाबा, माई मैया पार्वती, मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो या आपकी इच्छा दोबारा सुनने की हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे महादेव, मेरे पूर्वजों को मुक्ति प्रदान कीजिए, साथ में इस कथा को सुनने वालों के पूर्वजों को भी मुक्ति दीजिए। आपके 71 पीढ़ी तारने का जो वचन है उसका तारण कीजिए। हे महादेव, अद्भुत रूप, अद्भुत कथा हम लोग इस दिन देख रहे हैं। मैं आपसे वंदन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझसे जुड़े, मेरे व्यापार से जुड़े, मेरे बंधु बांधव, मेरे हितकारी जो भी इस कथा को सुने और देखें, उन पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। उनके पितरों को आगे की गति प्रदान कीजिए और आप सब पर कल्याण कीजिए, विश्व का कल्याण कीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। इसके साथ ही हम लोग लघु आरती करेंगे। महादेव का लघु आरती करने का विधान है। आरती के बिना कोई भी कथा पूर्ण नहीं मानी जाती या कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, इसलिए हम लोग लघु आरती करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। आज हम लोग आरती के साथ ही इस कथा को विराम देंगे। उससे पूर्व मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता सबको धन्यवाद देता हूँ। गणपति महाराज, गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ से विनती करता हूँ कि कुबेर जी महाराज हमारे घर में रहकर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। बाकी आवाहित सभी देवता अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर फिर आएँ और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोगों की कृपा से आज की अद्भुत कथा हमने सुनी, पढ़ी और जानी। आज की इस अद्भुत कथा का श्रवण से जो हम लोगों को लाभ हो वो मिले, हमारे पितरों को लाभ मिले, ऐसी मेरी कामना है। हमारे पूर्वजों के ही आशीर्वाद से मैं यह कथा कर पा रहा हूँ। मैं उनके चरणों में पुनः प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि जितने देर हम लोग कथा के बीच में रहते हैं उतने देर भगवान विष्णु हमारे पूर्वजों के साथ विराजित रहते हैं। तो अगर यह सत्य है तो मैं इनका माध्यम बना हूँ, इसके लिए मैं उन सभी पूर्वजों को नमन करता हूँ। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोला सब दुख काटो हमारा, ए शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर अद्भुत है तेरी लीला, शिव शंकर अद्भुत है तेरी माया। तूने करोड़ों जन्म ले लिया, हम सबको जन्म दे दिया। हर हर महादेव,
हर हर महादेव। जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है यह सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कहा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सबका है यह सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ, 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 जय जगन्नाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। घर घर